तो हम 4 लोग जा रहे हैं गोवा के लिए। इनको गोवा किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे लाइट नहीं आ रही थी, वहाँ पे लाइट कटी हुई थी। अब जयपुर रह गया पीछे। अब हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी को मना कर नहीं सकते, तो वो अड़ गए जीजा जी कि ऐसे थोड़ी, कि ऐसे तो कचौड़ी तो खा के जानी पड़ेगी फिर। मैं कह रहा सीढ़ी चढ़ते ना साह चढ़ता है। तो पाजी वैसे ले लो शिलाजीत, बहाने के मारे। शीशा डाउन करेंगे, बैटरी तो नहीं मुक जाएगी। ठीक है, 288 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। थोड़ा सा दूर चलेंगे 300 मीटर तक, देशबंधु कॉलेज तक, वहाँ से बाकी अपनी सवारियाँ बिठाते हैं। तो प्लान ये है, पाजी आ रहे हैं यहाँ से, उनके घर के नीचे मैं खड़ा हूँ। 2 दोस्त आ रहे हैं, कज़न आ रहे हैं। एक आ रहा है पटियाला से, एक आ रहा है चंडीगढ़ से, दोनों एक साथ ही है। वो भी पिछली गली में उनकी गाड़ी लगवा रहा हूँ मैं। तो हम 4 लोग जा रहे हैं गोवा के लिए। यहाँ से अभी हम, टाइम हो रहा है सुबह के 7:11। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी, अगले 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। यहाँ से पहले हमें पहुँचना है गुड़गांव सेक्टर 29। वहाँ पर एक यूट्यूबर है मनीष भारद्वाज करके, उनका बड़ा फेमस सा कोई यूट्यूब चैनल है, तो उनको गाड़ी का रिव्यू वगैरह करवाना है मेरे। तो 1 घंटा सवा घंटा वहाँ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 तक शायद हम फ्री हो जाए। 9:30 के लिए फिर हम सीधा निकलेंगे। एंजाइटी भी है थोड़ी सी, ऑब्वियस है वो भी, क्योंकि पीछे जो 2 ट्रिप हुए थे वहाँ पर ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। अभी हम लोगों की बैटरी चार्ज का इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कल मैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा के आया हूँ, पर मैंने डीसी चार्जिंग पे चेक नहीं किया। अगर नहीं भी होता है चार्ज, तो हम लोगों ने इस बार इतना प्लान हमने किया हुआ है कि स्टैटिक के चार्जर हमने ढूंढ के रखे हुए हैं। स्टैटिक पे हम लोग इस गाड़ी को चार्ज कर लेंगे। वहाँ पे गाड़ी चार्ज होती है। 100% का अभी तक मेरा सक्सेस रेट रहा है उसका। इसके अलावा मैंने एक RFID भी मंगा लिया स्टैटिक की। सब बैग हमारे फिट हो चुके हैं। ओके किन्ने भाई घुमाया इनको गोवा जाना है ना। आज हमारा मोटो है एटलीस्ट हम 33% रोड कवर कर लें, यानी उदयपुर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है मुंबई के आसपास, उससे अगले दिन हम गोवा। पहले तो अश्विनी जो बैठा पीछे हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई हमारा। तो अश्विनी और हमने जो एक अच्छा टूर जो आज तक हमेशा याद रहता है, वो था हमारा दिल्ली से लद्दाख का। आज से 11 साल पहले 2014 में हम लोग गए थे। तो पाजी के साथ, पाजी का बड़ी इच्छा है, पाजी मुंबई नहीं गए, गोवा तो कई बार गए हैं, तो इसी बहाने हम रास्ते में मुंबई भी होते जाएंगे या वापसी में होते आएंगे। पाजी के साथ भी एक मेमोरी हमारी रोड ट्रिप की बड़ी अच्छी है, केरला वाली। उस ट्रिप पे हमने 4 बार फ्लाइट छोड़ी है। लोग 1 बार छोड़ते होंगे, 2 बार छोड़ते होंगे, हमारी 4 बार छुट्टी है। प्रगट और मेरा तो मुंबई का ही आना जाना रहा है। एक ये तो कल इसके हमने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कराए थे, जो डीसी चार्जिंग में इशू आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए, पर हमें चांस मिला नहीं इसको कहीं टेस्ट करने का। तो आज रास्ते में देखते हैं, कहीं ये भी टेस्ट कर लेंगे कि ये चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने ट्रिप किए उससे तो हम देहरादून भी नहीं पहुंच पाए, उससे तो हम जयपुर भी नहीं पहुंच पाए, और अब हमने सीधा प्लान कर लिया गोवा का। हाँ जी भाई साहब, ये देखिए ऐसे है कि वहाँ पर तो हमारे अंकुश भाई की वीडियो चल रही है? इन्होंने ये बोला कि बैटरी को जितना बचाया जा सके वो जरूरी है। तो हमने अभी एक निष्कर्ष निकाला, अभी उनको नहीं बताया हमने, चैनल वालों को। अभी हमने यही निकाला कि अगर बैटरी बचानी है तो हम सोच रहे थे जितने भी फ्लाईओवर्स आएंगे, तो पाजी ने बताया कि वो फ्लाईओवर से पहले गाड़ी को बंद कर लेंगे, तो वो जैसी गाड़ी नीचे उतरेगी वो उतना डिस्टेंस है वो हमारा फ्री में कवर हो जाएगा। और क्या है इसमें, क्या है, हमने कोई गाना नहीं सुनना। गाना सुनेंगे तो बैटरी खपत होगी। हमने बैटरी बचानी है भाई साहब, ठीक है? खुद गाएंगे। और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं ना निकलता MG वालों से कि कहीं भी चार्ज हो जाए गाड़ी, तब तक हमने बैटरी बचानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ना तो हम कोई गाना सुन सकते हैं, ना हम कोई चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को, ठीक है, जिसकी वजह से हम मोबाइल में भी कोई रील नहीं देख पाएंगे। हमें सिर्फ नेचर देखनी है, नेविगेशन भी नहीं देखना। जो पुराने जमाने में लोग पूछते थे ना, भाई साहब इधर से ये मोड़ किधर जाता है, ये सड़क किधर जाती है, हम उसी तजर्बे के साथ गोवा तक जाएंगे भाई साहब, गोवा तक, वो भी दिल्ली से। आप सोचिए कितनी स्टेट्स आएंगे, हमें किसी रास्ते का नहीं मालूम। हरी मिर्च तो गाड़ी अभी तक 80 किलोमीटर चल चुकी है। टोटल ट्रिप हमारा 4,500 किलोमीटर के आसपास रहेगा। 2000 गोवा जाना, 2000 गोवा से आना, 500 किलोमीटर हम अलग से बफर पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा 1-2 जगह का और भी प्लान है। तो जुड़े रहो सारे साथ में। तो अभी हम अलवर के आसपास पहुंचने वाले हैं, और टाइम आ गया इसे हम पहली बार इसे चार्ज कर लें और टॉप अप कर लें अपनी रेंज को पूरा।
तो राजस्थान में यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी चार्ज करने के लिए। कल ही हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कराया, तो हम सोच रहे थे कि चेक कर लेते हैं कि इको प्लग पे अब चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, बट लाइट ही नहीं आ रही यहाँ पर। पहले मराठी में बोलो, पहले मराठी में बोलो चार्ज करनी है गाड़ी, नहीं तो चार्ज नहीं होने देती। असली पप्पू ढाबा, किसी और को भी पप्पू कहते हैं क्या हम? स्टैटिक, जियो सारे चार्जर अवेलेबल हैं यहाँ पे। लाइट यहाँ भी नहीं है। दिल्ली से अभी हम 150 किलोमीटर आ चुके हैं और जब हम निकले थे 90% हमारी कार चार्ज थी। अभी हमारी रेंज दिखा रहा है 119 किलोमीटर की ओर। रास्ते में अभी जो अलवर के पास हमारे 3-4 आते हैं चार्जर्स आते हैं, जो राव ढाबा है, किंग ढाबा है, प्रिंस ढाबा है, वो सारे पीछे निकल गए। किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे लाइट नहीं आ रही थी, वहाँ पे लाइट कटी हुई थी। तो फिर से वही कंडीशन, अभी पहले चार्जर पे ही आने वाली है। अभी सब कुछ है, चार्जिंग शायद शुरू हो गई, अब शुरू हो जाए। अरे चार्जिंग एडवांस जाओ, मुबारक हो। तो हमारी कार टोटल 309 किलोमीटर की चार्ज है, 97% इन टोटल। तो अब हमारे पास इनफ चार्जिंग है। इसे हम देखेंगे कोई आगे किशनगढ़ के आगे कोई आएगा चार्जर, तो आगे वहाँ चार्ज करेंगे। सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें। आउटसाइड व्यू देखो, जयपुर लोनावला वाला फील दे रहा है अभी। लश ग्रीन हिल्स ऑफ जयपुर। तो राजस्थान अब ऐसा लगता है कि डेजर्ट नहीं रहा है। बारिशों के अंदर ना ये सूखा रहा है, ये ग्रीन अलाइव ब्रीदिंग कुछ वैसा हो गया। 438 किलोमीटर अभी हमारा उदयपुर आज का और पेंडिंग है, तो इसको कवर हम आज ही करेंगे। जब जितना स्लो चलेंगे अभी तो इसको हम कवर कर लेंगे। रास्ते में 2 चार्जिंग अभी हमारी और लगेंगी, तो वो भी हमारे को लगा कर चलना कि हमारे को एटलीस्ट 1.5 घंटा तो वो भी चाहिए। दिल्ली से गोवा जाने के लिए हमारे को कितने स्टेट लगेंगे? दिल्ली पहला, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, 5वां महाराष्ट्र, बीच में छठा आएगा कर्नाटका, 7वां गोवा। 7 स्टेट इन टोटल हमारे को पार करने हैं। और रिटर्न में देखेंगे मध्य प्रदेश और यूपी वाली साइड से वापस आएंगे तो 9। अश्विनी वही हुआ एक्चुअली ना, जयपुर से आगे 5-6 किलोमीटर वो हमारे मुंह से गलती से निकल गया। यहाँ पे हमने कचौड़ी खाई थी, अब जयपुर रह गया पीछे। अब हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी को मना कर नहीं सकते, तो वो अड़ गए जीजा जी कि ऐसे थोड़ी, कि ऐसे तो कचौड़ी तो खा के जानी पड़ेगी फिर। अब फिर हम यहाँ रुके हैं। अब चार्जिंग हमारी 15 मिनट लेगी, जोमेटो से ऑर्डर किया 1 घंटा लगेगा उसको आने में, पर मना नहीं कर सकते जीजा जी को ना। अब जीजा जी ने इसलिए बोल दिया, ये बोले कि हम 2500 रुपए की कचौड़ी खा गए लास्ट टाइम। तो मैंने कहा दुनिया की ऐसी कौन सी कचौड़ी है जिसके ऊपर 2500 रुपया खर्च कर दिया। अब 12 घंटे से ऊपर हमें हो गए चले हुए, अब दोबारा भी बाय रोड 12 घंटे इतनी जल्दी आया नहीं जाता। तो अब फिर मैंने कहा अब जब इतनी दूर आए हैं तो एक बार ट्राई तो बनता है ना। ये तो शुक्र मानो, तो इसलिए हमारा हुआ कि सच बोला, 2500 ही बोला। नहीं तो हम तो कई बार चीज़ों को एक्सेजरेट करके बताते ना, 2500 खर्च करे 5000 बताया, वो शुक्र है वो नहीं बताया। ये तो 50 किलोमीटर से वापस आना पड़ जाता हमारे को। भाई साहब अगर ये पहले मान लेते अब तक हम चोरी खा चुके होते। मीनवाइल हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, तो हमने सोचा कि इस होटल का एक वॉक अराउंड ले लें। ये यहाँ पे गो कार्टिंग है, अंदर भी कुछ गेम्स हैं, तो बच्चों की एक्टिविटी का पूरा एरिया है ये। तो कार हमारी पूरी 99% चार्ज होगी, आगे निकलते हैं अब। हाँ सब हो गया फाइनली। जीजा जी ने कचौड़ियाँ मंगवा के मानी है, इतनी दूर से भैया देने आए हैं। बलजीत भाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना अभी भी हम सुबह से चले हैं 285 किलोमीटर, और अगर हमें आज उदयपुर पहुंचना है तो 380 किलोमीटर अभी और ड्यू है। रास्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन आज सुबह से हम निकले हैं 7 बजे से और शाम की 5 बज गई है। आज तो चार्जिंग भी हमें हर जगह मिली है, उसके बाद भी हम थोड़ा सा डिले ही चल रहे हैं। 10 घंटे में हमने सिर्फ 288 किलोमीटर कवर किया है। रीज़न, सुबह हमारे को एक वीडियो शूट करना था, 1-1.25 घंटा हमारा वहाँ ख़राब हो गया। फिर हमने रास्ते में एक जगह चार्जिंग करी, 1 घंटा हमारा वहाँ ख़राब हुआ। फिर जीजा जी हमारे पीछे जिद करके बैठ गए कि कचौड़ी खानी है, कचौड़ी खानी है, तो 1.5 घंटा यहाँ भी ख़राब हो गया।
तो अब आगे बढ़ रहे हैं, 6 घंटे दिखा रहा है उदयपुर के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि आज उदयपुर पहुंच जाए। होटल लेंगे या सीधा कंटिन्यू करेंगे वो वहीं जा। तो हमारे जो प्रगट जी हैं ये वैसे कैनेडियन है। ही केम टू इंडिया टू सर्व अस। इन्होंने यहाँ पर एक अपनी कंपनी खोली वाइज न्यूट्रिशन के नाम से। इनका बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है शिलाजीत। तो वैसे तो ये हमारे को पूरा टूर स्पॉन्सर कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि अपनी कार पे एक मेरा स्टिकर बना लेते हैं, वो लगा लेते हैं, तो सारा टूर मैं ही स्पॉन्सर कर देता हूँ। फिर हमने कहा यार ये छोटी कार है, इस पर अच्छा नहीं लगता, तो हम कोई एक दूसरी गाड़ी लेंगे बड़ी वाली, 10 साल पुरानी कोई अल्टो मिल जाए हमारे को, उस पर लगा लेंगे। वो चाहे वहाँ भी खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ना दिल्ली की दिल्ली में। मैं कह रहा सीढ़ी चढ़ते ना साह चढ़ता है। तो पाजी वैसे ले लो शिलाजीत, बहाने क्यों मार रहे हो? नहीं बहुत फायदा दिखूगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਲਾਜੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਚ ਸਵਰਨ ਭਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗंधा है, गोकशूरा है, ठीक है नहीं, हल्दी एक्सट्रैक्ट है, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। तो एक बार यूज तो करो। गौमूत्र तो नहीं है साथ में? नहीं गोमूत्र नहीं। फिर ठीक है। राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं रहा। ये देखो यहाँ सूखा नहीं पड़ता, अब यहाँ पे बाढ़ आती है, पूरा पानी भरा हुआ है हर जगह। अगर इसको हटा दें तो 2 बच्चे सो सकते हैं। नहीं सर, तो जब लंबा। अभी पीछे महिंद्रा की जो नई गाड़ी आई है वो खड़ी थी, उसमें भी ईश्वर एक्सेलरेशन में दिक्कत है, तो हमें लगा था सिर्फ हमारे साथ दिक्कत है। तो फिर से भाई वही दिन आ गए हैं। पीछे हमारी गाड़ी सुबह से चार्ज हो रही थी। हमने पहले एक इको प्लग था या किस पे नहीं किस सर्वोटेक पे, एक सर्वोटेक के उस पर हमने चार्ज की, हमारी गाड़ी चार्ज हो गई। फिर हमने दूसरी बार अदानी पे चार्ज किया, अदानी पे चार्ज हो गई। अब हमारी गाड़ी का रेंज रह गई है सिर्फ 72 किलो, और पीछे एक 100 वोल्ट का चार्जर था, तो हमारी 100 वोल्ट पे भी चार्ज नहीं हुई। अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, अब ये 7 किलोमीटर के आसपास दूर एक जियो का चार्जिंग पॉइंट दिखा रहा है। ऑल दो अभी वो ऑक्यूपाइड है, दोनों कारें लगी हुई हैं उस पर, तो बस वहीं चल रहे हैं। देखते हैं आगे की अपडेट देंगे। सिर्फ 13% बैटरी बची है। अभी हमें भिलवाड़ा के अंदर। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਗਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, खतरों के खिलाड़ी। लास्ट का ये जो 1-2 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना हम हैं खतरों के खिलाड़ी। हम जंगलों में से होते हुए आए, ठीक है, ये भी नहीं पता ना कोई का बंदा है हमारा, ना कोई बत्ती ना कोई वहाँ पे। और भाई साहब ये मेहर है, नहीं तो बुरा भी हो सकता था। आज वीकेंड है इस ना। तो उत्ते मेरे किलोमीटर परसेंटेज रह गया 23। अब गाड़ी विंडसर फिर अपनी उस पर आ गई है। जब मैं क्या जे ਇਹਦਾ शीशा डाउन करांगे बैटरी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲਦੀ ਐਂਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ। फाइनली हम उदयपुर पहुंच गए भाई, रात के 3 बज गई है। अब कुछ पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा मंगाया, खाना खाया जाए।